नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। अबोर से हमारे संवाददाता सोनू सियाग की रिपोर्ट के अनुसार कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके। गेहूं की फसल को फायदा, सरसों किन्नू को नुकसान। किसान विकास वाधु। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। अबोर पिछले एक सप्ताह से मौसम का मिजाज खराब चल रहा है। कोहरा पालक के बीच धूप नहीं निकलने से बरसात होने के कारण सरसों किन्नू की फसल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। फसलों की वृद्धि रुकी हुई है। फसलों में फफूंदीजनक तनागलन रोग लगने की चिंता किसानों को सताने लगी है। जानकारी देते हुए किसान विकास वाधु, संदीप वाधु, शेरेवाला, सुधीर वाधु, विराम खेड़ा इत्यादि किसानों ने बताया कि अब हो रही बूंदाबांदी से फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगले 72 घंटे और मौसम खराब होने के अनुमान बताए जा रहे हैं। मौसम के बदलते मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बदले मौसम फसलों के उत्पाद पर असर पड़ेगा। पिछले एक सप्ताह से कोहरा और बादल छाए रहते हैं, जिससे धूप नहीं दिखाई दे रही। दोपहर बाद हल्की धूप निकलती है, फिर शाम ढलते ही बादल और कोहरा छाने लगता है। रात में पाला बूंदाबांदी होने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। शुक्रवार रात को रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही, जिसके चलते सर्दी बढ़ गई। शनिवार सुबह हल्की धूप कुछ समय के लिए निकली, लेकिन जल्द बादलों के कारण धूप चली गई। बादल और कोहरे के कारण सरसों की फसल को सबसे अधिक नुकसान होने की आशंका के चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर है। सरसों की फसल में रोग का खतरा बढ़ रहा है। किसानों की मुश्किलें बढ़ रही है। हालांकि सर्दी और हल्की बारिश अगेती गेहूं की फसल को फायदा बताया जा रहा है। वहीं इस पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से बुजुर्गों, बच्चों इत्यादि को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सड़कों पर गुजरने वाले टू व्हीलर व अन्य वाहन चालकों को भी कड़ाके की ठंड में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और धुंध की वजह से लाइट जलाकर वाहनों को निकलना पड़ता है। 2 दिनों मारे अबोर शहर के इलाके में, गाँव में काफ़ी ठंड बढ़ रही है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही होने लग रही है। बीहू के गेहूं की फसल ने काफ़ी फायदो है और जक्के भाइयों के सरसों बिजेड़ी है या किन्नू है, वहाँ काफ़ी नुकसान भी किया इसका। 2 दिनों ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग रही है जी। ये करके हमारी फसलों को काफ़ी हद तक फायदो भी किया इसका और किन्नू है जक्के भाइयों को नुकसान भी किया इसका। धन्यवाद। हमारी दूसरी खबर बल्लुआना हबौर से ही है। पारिवारिक व्यस्तताओं के चलते बल्लुआना सीट से नहीं लड़ेंगे हरदेव सिंह मेघ। चुनाव में अकाली बसपा को समर्थन देने का वादा। बल्लुआना निर्वाचन क्षेत्र से अकाली बसपा उम्मीदवार हरदेव सिंह मेघ पारिवारिक जुड़ाव के कारण चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका खुलासा करते हुए उन्होंने आज कहा कि वह अकाली दल के साथ हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार जनता निश्चित रूप से अकाली बसपा की सरकार बनाएगी। जी बोलो। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ? मेरे कुछ समस्या, मेरी परिवारक समस्या तो मेरे कुछ मेरे घरेलू हैगे कामकाज उन्होंने संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपना ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ मैं ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬਲਵਾਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੇਜਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਊਂਗਾ। और पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पूर्ण बहुमत ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। बहुजन समाज पार्टी और ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और ਬਲਵਾਨਾ ਸੀਟ ਭਾਰੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸਪੁਰਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ।